मित्रों, यदि आपसे या किसी से भी पूछा जाए कि सनातन धर्म में वह ऐसा कौन सा मंत्र है, ऐसा कौन सा पाठ है जो सबसे प्रसिद्ध है, जिससे हर कोई परिचित है, तो सभी का एकमात्र उत्तर होगा हनुमान चालीसा। क्योंकि हनुमान चालीसा वो अमोघ शक्ति है जो आपको विषम से विषम परिस्थितियों से भी बाहर निकालने में सक्षम है। इसीलिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। साथ ही हनुमान जी की कृपा पाने का एक सीधा व सरल मार्ग है हनुमान चालीसा का पाठ। अब हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर लोगों के मन में बहुत से प्रश्न हैं कि ये पाठ किस तरह से किया जाना चाहिए, क्या है इनके नियम। तो आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। आप सब लोग वीडियो को पूरा देखना, कुछ न कुछ सीखने को और जानने को अवश्य मिलेगा। मित्रों, सबसे पहली बात, आपको पता है कि हनुमान चालीसा की रचना किन परिस्थितियों में हुई? हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी के द्वारा अकबर के कारागार में हुई थी। तुलसीदास जी संकट में थे और उन्होंने हनुमान जी को चालीसा की रचना करते हुए पुकारा और हनुमान जी की उन पर ऐसी कृपा हुई कि वो सारे संकटों से मुक्त हो गए, सारे संकट उनके दूर हो गए। तो मित्रों, यदि आप किसी संकट में हैं, जैसे कि किसी सुनसान रास्ते में जा रहे हैं या कहीं जंगल में फंस गए हैं और आपको डर लग रहा है, तो बिना एक पल विचार किए आप सीधे हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर दीजिए। प्रभु श्री हनुमान जी आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। ऐसी विकट और भयावह परिस्थितियों में व्यक्ति चाहकर भी किसी नियम का अनुसरण नहीं कर सकता। ऐसी विषम परिस्थितियों में तो बस हम सच्चे मन से प्रभु को पुकार पाएं, प्रभु हमारी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। परंतु यदि सामान्य स्थितियों की बात करें तो वहाँ कुछ नियमों का अनुसरण तो किया ही जा सकता है। वैसे हनुमान चालीसा में किसी भी विशेष नियम की बात नहीं लिखी है और वहाँ तो स्पष्ट लिखा है, जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदे महासुख होई। साथ ही ये भी लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा। मतलब किसी भी विशेष नियम की बात नहीं लिखी है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी की पूजा से संबंधित है, तो सामान्य स्थितियों में कुछ नियमों का ध्यान तो हमें रखना ही चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य कर्म स्नान आदि करके ही करना चाहिए। और हाँ, शारीरिक शुद्धता जितनी आवश्यक है, उसके साथ ही मानसिक शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक है। अर्थात हनुमान चालीसा पढ़ने से पूर्व ये प्रयास करें कि मन शांत हो जाए, मन में किसी भी प्रकार के गलत विचार न आए। क्योंकि यदि आप चालीसा का पाठ कर रहे हैं और मन में कुछ दूषित विचार चल रहे हैं, तो फिर ऐसे पाठ का लाभ कोई नहीं होने वाला। इसीलिए जितना हो सके उतना अपने आप को शांत रखें, मन को एकाग्र करें और फिर पाठ करना आरंभ करें। मित्रों, वैसे तो पाठ करने के लिए कोई विशेष मुद्रा नहीं है कि आप बैठकर पाठ करेंगे या खड़े होकर, आपको जैसे भी उचित लगता है उस तरह से आप पाठ कर सकते हैं, परंतु बैठकर पद्मासन में करें, अधिक अच्छा रहेगा। साथ ही मित्रों, पाठ के समय दीपक जलाना है नहीं जलाना है, ये भी आपकी इच्छा पर निर्भर है। क्योंकि यदि आप बिना दीपक जलाए भी पाठ करते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि शुद्ध घी का, शुद्ध गाय का घी हो, उससे अगर दीपक प्रज्वलित कर लिया जाए तो वो सबसे उत्तम रहेगा। हाँ, एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय प्रत्येक चौपाई पर आपका ध्यान अवश्य हो, नहीं तो जो फल आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आप कहेंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोई लाभ नहीं हुआ। हालांकि प्रभु तो दयालु हैं, आप बिना भाव के भी उनका नाम जाप करोगे, उनका चालीसा पाठ करोगे तो उनकी कृपा तो आएगी ही, लेकिन आपको विशेष कृपा चाहिए, आपको पूर्ण फल चाहिए, तो आपको मन तो लगाना ही पड़ेगा। बहुत से लोगों को हनुमान चालीसा कंठस्थ होती है और वो बिना ध्यान किए ही कहते चले जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि जब आपका ध्यान ही नहीं लग पाया तो फिर लाभ कैसा। इसलिए जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो चौपाइयों पर ध्यान अवश्य दें। देखिए कि किस तरह से हनुमान जी की स्तुति करी है तुलसीदास जी ने। जब आप प्रत्येक चौपाई पर ध्यान देंगे तो आपको एक अलग आनंद आएगा। आप समझ पाएंगे कि हर एक चौपाई कुछ कहती है। कोई किसी चौपाई में हनुमान जी की शक्तियों का वर्णन है, उन्होंने क्या क्या किया है, क्या कर सकते हैं और वो कैसे प्रभु राम के कार्य के लिए अपना जीवन अर्पित कर चुके हैं, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, आनंद आएगा। इसके लिए आप
एक कार्य कर सकते हैं कि आप हनुमान चालीसा को पुस्तक से देख देख कर पढ़िए। इस तरह से आपका ध्यान नहीं भटकेगा, बल्कि प्रत्येक चौपाई पर आपका ध्यान स्वतः जाएगा। साथ ही आप प्रयास करें कि हनुमान जी की कोई फोटो, उनका कोई चित्र या मूर्ति आपके सामने हो। इससे भी ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी। अब यदि पाठ की संख्या की बात करें तो एक सीधी सी बात है, जितनी अधिक बार आप पाठ करेंगे उतना ही अधिक लाभ होगा। कई लोग नियमित 7 बार पाठ करते हैं, तो कुछ लोग हैं जो 11 बार पाठ करते हैं। वैसे हनुमान चालीसा में तो लिखा है जो 100 बार पाठ कर कोई, अर्थात 100 बार पाठ करने की बात लिखी गई है। इसीलिए बहुत से लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए 100 बार पाठ भी करते हैं। वैसे मैं सच कहूँ तो हनुमान जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। यदि कोई मन से एक बार राम नाम लेकर पुकार दे तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। सब कुछ हमारे मन पर निर्भर करता है, हमारी श्रद्धा पर निर्भर करता है। हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारा विश्वास कितना गहरा है अपने इष्ट के चरणों में, बस यही बात मायने रखती है। इसी के आधार पर सब कुछ टिका हुआ है। मैं आशा करता हूँ मेरे पास जो अल्प ज्ञान है, जो मैंने अपने जीवन में ज्ञान अर्जित किया है, उससे मैं आज आपकी कुछ सहायता कर पाया हूँगा। अंत में मैं बस यही कहूँगा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।